ये बिल्कुल झूठ है। पाकिस्तान कोई भी इसी शादी में शामिल नहीं हो सकता। मतलब आपका कहने का मतलब ये पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा है? ये बिल्कुल प्रोपेगेंडा है ये वाला। मैं समझता हूँ कि होना चाहिए हाँ, ये बिल्कुल गलत है। मतलब हमारा जो असला बारूद है जो वो किसी की के लिए यार इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, किसी की जंग में नहीं इस्तेमाल होना चाहिए। सर इसमें दो चीज़ें हैं। अगर तो पाकिस्तान ने अगेंस्ट रशिया भेजा है, अगर उस वीडियो के मुताबिक, तो गलत है कि किसी मुल्क को किसी मुल्क के ख़िलाफ़ हमने असला प्रोवाइड किया, जैसे अमेरिका और ये ताकतवर मुल्क करते रहे हैं, तो गलत है। नहीं, मेरे ख्याल में तो नहीं ऐसा हो सकता कि पाकिस्तान के रूस के साथ ही बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं कि यूक्रेन को कोई असला फराहम करेंगे या इतने बार खुशियों के शाज़ियाने बजाए हैं, तो वो मुल्क कैसे किसी को असला फराहम कर सकता है? ये इम्पॉसिबल है, ये नामुमकिन है, ये हो नहीं सकता। मेरे ख्याल से पाकिस्तान जैसा मुल्क जो कि एक गरीब मुल्क है, जो कि अपने रिसोर्सेज पूरे नहीं कर पा रहा, उसको किसी भी बाहर की जंग में हिस्सा लेना चाहिए। और आई एम श्योर इधर के ऑफिशियल्स भी ये चीज़ बेयर नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान को ना तो यूक्रेन की जंग में अमेरिका की तरफ से जाना चाहिए, ना रशिया की तरफ से जाना चाहिए। हम अगर न्यूट्रल हैं तो हमें न्यूट्रल ही रहना चाहिए। पहले मैं वही कह रहा हूँ ना, ये तो कोई इसके ऊपर कोई अथेंटिकेटेड जो डिपार्टमेंट है वही इसकी चेक एंड बैलेंस कर सकता है ना। अब एक एक्चुअली इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान है। नहीं, पाकिस्तान को किसी की वार में इस तरह दखल अंदाजी नहीं देनी चाहिए। जिस तरह के बताया जा रहा है कि जो यूक्रेन की वार है रूस के साथ, उसमें असला जो फराहम किया जा रहा है वो पाकिस्तान कंपनी का है, तो ये हमारे लिए बेहतर नहीं है। हेलो गाइस, मैं सासंड एंड यू आर वाचिंग वर्ल्ड रिएक्शन। जिस टॉपिक पर मैं आज अपने आवाम का रिव्यू लेने जा रहा हूँ वो टॉपिक यह है कि जो इस तरह एक ये इंकशाफ हुआ है कि रशिया के अगेंस्ट पाकिस्तान का असला इस्तेमाल हो रहा है। जो एनिमेशंस हैं वो पाकिस्तान के बनाई हुई फैक्ट्रीज़ के हैं, पाकिस्तान की एनिमेशन फैक्ट्री से बनाई गई हैं जो यूक्रेन में इस्तेमाल हो रही हैं रशिया के अगेंस्ट। तो आज मैं आवाम से ये पूछूंगा कि ये क्या पाकिस्तान ठीक कर रहा है कि जो यूक्रेन को रशिया अपना असला फराहम कर रहा है, ये क्या पाकिस्तान का मूव ठीक है? क्या इससे पाकिस्तान जो पहले फैटफ की ग्रे लिस्ट में है तो हो सकता है इससे और भी ज़्यादा पाकिस्तान को नुकसान हो? तो इस पर मैं अपने आवाम का लूँगा रिव्यू, हमारे आवाम इस पर क्या राय रखते हैं। तो चलते हैं अपने आवाम की तरफ। नहीं, पाकिस्तान को किसी की वार में इस तरह दखल अंदाजी नहीं देनी चाहिए। जिस तरह के बताया जा रहा है कि जो यूक्रेन की वार है रूस के साथ, उसमें असला जो फराहम किया जा रहा है वो पाकिस्तान कंपनी का है, तो ये हमारे लिए बेहतर नहीं है। साबिर अली। तो सर सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि क्या पाकिस्तान को किसी की वार में, जिस तरह अब रशिया और यूक्रेन की वार चल रही है, क्या पाकिस्तान को किसी की वार में अब जाना चाहिए कि या सिर्फ न्यूट्रल रहना चाहिए? क्योंकि हमारा मुल्क ऑलरेडी IMF के कर्जे पर चल रहा है, तो IMF या अमेरिका के इस तरह के हमारे क्राइसिस के दौरान अगर IMF इस तरह हमारा कर्जा बंद कर दे में देना, तो हमारा मुल्क नहीं चल सकता। मतलब आपका ख्याल है कि जो वो एनिमेशन या इंकशाफ हुआ है वो पाकिस्तानी असला फैक्ट्री का बना हुआ है, तो वो पाकिस्तान को उस पर कंट्रोल करना चाहिए, पाकिस्तान को नहीं देना चाहिए? जी बिल्कुल, पाकिस्तान को असला नहीं फराहम करना चाहिए। इससे क्या पाकिस्तान को नुकसान होगा? इससे पाकिस्तान को ये नुकसान होगा कि IMF कर्जा बंद कर देगी और इस तरह हमारा मुल्क ऑलरेडी कर्जे पर चल रहा है। सिलाब जदगान की मदद फैटफ का भी मसला है, क्योंकि फैटफ ये चीज़ें देखता है ना, या जो दहशतगर्दी या जो मनी लॉन्ड्रिंग इस तरह की चीज़ें वो भी मॉनिटर करते हैं। जी बिल्कुल, वो पहले ही पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है। जी ये पाकिस्तान को नहीं करना चाहिए, किसी की जंग में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इसके बारे में अपॉर्चुनिटी दी कुछ बोलने की। मेरे नहीं ख्याल से पाकिस्तान जैसा मुल्क जो कि एक गरीब मुल्क है, जो कि अपने रिसोर्सेज पूरे नहीं कर पा रहा, उसको किसी भी बाहर की जंग में हिस्सा लेना चाहिए। और आई एम श्योर इधर के ऑफिशियल्स भी ये चीज़ बेयर नहीं कर सकते, आवाम तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती, क्योंकि ये ऑलरेडी अपने ही बंदों का पेट पालने में बहुत मुश्किल से काम कर रहे हैं। तो आई डोंट थिंक सो, मेरे नहीं ख्याल से तो सर अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो सारे जो पाकिस्तान की एनिमेशन बनी हुई जो फैक्ट्रीज हैं उनका जो बना हुआ असला है वो फिर उधर क्यों जा रहा है, यूक्रेन में क्यों जा रहा है, क्या वजह? नहीं, मुझे तो कोई आइडिया नहीं है, ये तो आप ही कह रहे हैं जा रहा है। इसकी तस्दीक तो इसके ऑफिशियल्स ही कर सकते हैं, और मैं तो कोई ऐसा यानी कि जहाँ पे यूक्रेन में कोई असला पहुँचता है ना, तो वो उसकी वीडियो बनाते हैं, वीडियो बनाकर अपलोड करते हैं कि फ़लाँ मुल्क के बना हुआ असला हमारे तक पहुँच रहा है। तो उन्होंने जो वीडियो जारी की है ना, उसमें जो पाकिस्तान की असला फैक्ट्रीज़ हैं या पाकिस्तान की एनिमेशन, उधर से असला जा रहा है, उधर का बना हुआ असला। देखो आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है, ठीक है। डाटा टेम्परिंग, मॉडिफिकेशन, किसी भी चीज़ में माल फंक्शनिंग करना बहुत आसान है। आपके पास इधर से ऑटोमोबाइल्स आते हैं, व्हीकल्स आते हैं, आप उनको बना के 2 3 4 कंपनियों को बना के कुछ और ही तीसरी चीज़ बना देते हैं।
तो इसके ऊपर तो अपना जो भी इसके मतलब ऊपर आपका कहने का मतलब है कि हो सकता है कि वो पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए कॉपी करके दिया गया हो। मैं वही कह रहा हूँ ना, ये तो कोई इसके ऊपर कोई अथेंटिकेटेड जो डिपार्टमेंट है वही इसकी चेक एंड बैलेंस कर सकता है ना। अब एक एक्चुअली इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान है, मैं आपके ऊपर कह दूँ कि यार मुझे तो आप दहशतगर्द लगते हो, लेकिन मुझे प्रूव भी तो करना है ना। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान को ना तो यूक्रेन की जंग में अमेरिका की तरफ से जाना चाहिए, ना रशिया की तरफ से जाना चाहिए। हम अगर न्यूट्रल हैं तो हमें न्यूट्रल ही रहना चाहिए। पहले हमने अमेरिका का साथ दिया तो हमने क्या पाया है? हमने अपना नुकसान ही किया है। अब हम अगर अमेरिका की जंग में फिर जाते हैं तो पहले तो हमारा मुल्क पहले गरीब, हम लोग पहले गरीब हो चुके हैं, अब और हमें किस दलदल में कितना धंसना चाहते हैं। नहीं सर, ये आपको क्या लगता है इसमें कितनी सदाकत है जो उन्होंने एक वीडियो जारी की है और ये कहा कि ये पाकिस्तान की तरफ से की फैक्ट्री का बना हुआ असला चाहे डायरेक्टली पाकिस्तान से ना आया हो, इस पर कितनी सदाकत आपको लगती है? इसमें कोई सदाकत नहीं है कि पाकिस्तान की तरफ से ये असला गया है। ये लोग पाकिस्तान को फंसाना चाहते हैं, यूक्रेन वाले पाकिस्तान को फंसाना चाहते हैं। इस जंग में पाकिस्तान कोई असला नहीं भेजता किसी मुल्कों को भी। ये मैं श्योरिटी के साथ कहता हूँ, ये अगर कोई उन्होंने स्टैंपें वगैरह लगाई हैं तो वो उन्होंने खुद अपने पास से लगाकर पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया। सोचने वाली ये भी बात है ना कि पाकिस्तान जैसा गरीब मुल्क जो एक मैं अपना कर्जों पर चल रहा है वो किसी को क्या दे सकता है? पाकिस्तान पहले ही कर्ज़ों पे चल रहा है। IMF ने एक किस्त हमें रिलीज़ की है जिसकी हमने खुशियों के शाज़ियाने बजाए हैं। हमारी इस हुकूमत ने भीख मिलने पर खुशियों के शाज़ियाने बजाए हैं, तो वो मुल्क कैसे किसी को असला फराहम कर सकता है? ये इम्पॉसिबल है, ये नामुमकिन है, ये हो नहीं सकता। तो सर अगर ये मान लिया जाएगा कि पाकिस्तान की असला फैक्ट्री का बना हुआ वो असला है तो आप इस पर फिर क्या कहेंगे? पहली बात तो हम ये मानेंगे नहीं कि पाकिस्तान की फैक्ट्री का ये असला बना हुआ है। ये इन लोगों ने अपने पास से स्टैंपें लगाई होंगी, आप पाकिस्तान को बदनाम किया होगा। तो दूसरी बात, अगर मान भी लें पाकिस्तान असला बेचता तो पाकिस्तान के लिए सबूत पेश करें। ये लोग सबूत लेकर आएँ कि पाकिस्तान ने असला बेचा है, कोई ना कोई तो उसकी हकीकत होगी ना। तो लास्ट एंड ये आपसे मैं पूछना चाहूँगा, क्या अब पाकिस्तान किसी की जंग में जाने का मुतहम्मल है? पाकिस्तान को किसी सूरत में भी किसी की जंग में नहीं जाना चाहिए। सर आपका ज़िशान हैदर। तो सर क्वेश्चन मेरा आगे ये है कि क्या पाकिस्तान को किसी की जंग में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? नहीं, पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं, इन हालात में तो पाकिस्तान को सिर्फ़ और सिर्फ अपनी मदद करनी चाहिए। जो अपने सलाफ़ज़दगान हैं उनकी मदद करनी चाहिए। तो सर जो ये इंकशाफ हुआ है कि जो यूक्रेन और रशिया की जंग में यूक्रेन के पास कोई भी पहुंचता ना असला जिस मुल्क से भी पहुंचता तो वो उसकी वीडियो बनाकर अपलोड करते हैं, तो उन्होंने अब वीडियो बनाकर अपलोड किया तो वो पाकिस्तान की फैक्ट्री की बना हुआ असला है। क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान ने ये असला भेजा होगा? नहीं, मेरे ख्याल में तो नहीं ऐसा हो सकता कि पाकिस्तान के रूस के साथ ही बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं कि यूक्रेन को कोई असला फ्राहम करेंगे या सर मेरे ख्याल में रूस से ज़्यादा यूक्रेन के साथ हमारे तल्लुकात अच्छे हैं। बिल्कुल, आलमी रूस से तो हमारे काफ़ी ज़्यादा तल्लुकात काफ़ी अर्से से ख़राब थे, लेकिन अब बेटर हुए हैं, पहले की निस्बत अभी काफ़ी बेटर हो गए हैं हालात। तो बेहतर यही है कि आलमी लेवल पे किसी की जंग में हमें शरीक होने की ज़रूरत कोई नहीं, सिर्फ अपने हालात। अगर हमारे देख लें कि हमारे अगर रशिया के साथ हालात ठीक हो रहे हैं तो अगर फिर हम यूक्रेन को असला देते हैं तो ये फिर रशिया की पीठ पर छुरा घोंपने वाली बात ही है। बिल्कुल ऐसा ही, क्योंकि आप किसी की भी सपोर्ट करेंगे, मतलब किसी की जंग में भी सपोर्ट करें, मतलब कि आलमी लेवल में कोई भी जंग हो रही है उसमें आप दखल अंदाजी करेंगे तो आप फ्रंट पे आ जाएंगे। जैसे कि पहले हम रेड जोन से वापस बाहर आ रहे हैं, अब हम कह लें कि अपना ग्रे लिस्ट से बाहर आ गए हैं। अभी नहीं आया, अभी मौके हैं ना, तो हमें चाहिए कि फ़िलहाल अपने मुल्क को वो सुधारने की जो अपनी वीकनेस है उनको ख़त्म करने की ज़रूरत है। एक क्वेश्चन सर इधर ये भी है कि पाकिस्तान जो है वो क्यों दूसरों की वॉर्स में दूसरों को हेल्पर बन जाता है? क्या वजह है? जब देखें अफगानिस्तान और अमेरिका की वॉर थी, अमेरिका इधर आया, पाकिस्तान ने फ़ज़ाएँ अपना अड्डे दिए, पाकिस्तान ने रास्ते दिए, सब कुछ किया, पाकिस्तान क्यों हेल्पर बन जाता है दूसरे की वॉर में? ये तो अमेरिका के कुछ दबाव थे, IMF से हमने कर्जा लिया हुआ था, उनकी हमें माननी पड़ती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो PTI आई है उसके बाद खान साहब के बहुत अच्छे इसमें कह लें कि उन्होंने अच्छा काम किया कि उन्होंने कहा कि हमें किसी की जंग में जाने की ज़रूरत नहीं, हम किसी से डरते नहीं हैं, हम किसी के सामने झुकते नहीं हैं, क्यों कोई हमारे पे आके हुकूमत करे। पहले तो ये था शायद कि हमारे हुक्मरान थे वो झुक जाते थे। सर एक क्वेश्चन मेरा फिर ये एक और बनता है कि पाकिस्तान देखें कि अमेरिका से कर्जा लेता है और उसके बाद अफगानिस्तान में अमेरिका को
नाको चने चुबवा देता। ये भी बयान हमारे लीडरान्स की तरफ से आए हैं कि हमने शिकस्त दी है अमेरिका को अफगानिस्तान में। तो ये फिर हमारा दोगलापन नहीं कि हम एक तरफ उनसे एड भी ले रहे हैं, उनसे मदद भी ले रहे हैं और उल्टा उन्हीं का पैसा यूज़ करके हम उन्हीं को मतलब उनके खिलाफ यूज़ कर रहे हैं। नहीं, असल में ये तो हमारी है अपोजिशन के सारे प्रोपोगंडे कि एक बंदा मतलब कोई भी काम हो रहा है, कोई अच्छा ये काम हमारे अपने जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं उनके ये बयान है। मैं यही तो बात कर रहा हूँ। क्या फिर हाइब्रिड तो हुए? मुझे तो लगता है फिर हम हाइब्रिड हमने हर एक को धोखा दिया, आपको लगता नहीं? नहीं, असल में हर कौम के अंदर, हर मुल्क के सियासतदान के अंदर होते हैं ऐसे कि दोगले बंदे होते हैं, लेकिन सारे नहीं, कुछ होते हैं ऐसे गंदे कीड़े जो कि ऐसे काम करते हैं। मतलब कोई भी अच्छा काम हो रहा है उस पर उन्होंने कोई ना कोई गलत बयान दे देना है, जिसकी वजह से उस हुकूमत को कोई ना कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल भी नहीं है। आगे हमने जितने नुकसानात उठा लिए हैं, आगे कोई गुंजाइश ही नहीं बनती हमारे लिए। तो सर क्या एक ये वीडियो वायरल हो रही है, ये देखा जा रहा है कि जो रशिया यूक्रेन की जंग में यूक्रेन को जो असला पहुंचा वो पाकिस्तान की फैक्ट्रीज़ का बना हुआ है। क्या आप इस बात को मानते हैं कि पाकिस्तान भेज सकता है असला यूक्रेन को? सर इसमें दो चीज़ें हैं। अगर तो पाकिस्तान ने अगेंस्ट रशिया भेजा है, अगर उस वीडियो के मुताबिक, तो गलत है कि किसी मुल्क को किसी मुल्क के ख़िलाफ़ हमने असला प्रोवाइड किया जैसे अमेरिका और ये ताकतवर मुल्क करते रहे हैं, तो गलत है। अगर पाकिस्तान ने एज ए पॉइंट ऑफ बिज़नेस के लिहाज से देखें ना, अमेरिका का असला दुनिया के हर कोने में है, रशिया का असला हर कोने में है, दूसरी कंट्रीज़ जो है उनसे परचेज़ करती हैं। पाकिस्तान एक एडमी ताकत है। पाकिस्तान अगर वो अपना असला किसी को सेल कर रहा है एज ए प्रॉफिट, पाकिस्तान का हक है। अगर यूके के पास ये हक है, यूएसए के पास ये हक है, रशिया के पास ये हक है, तो पाकिस्तान के पास भी। सर देखें, अमेरिका ने असला बनाया, अमेरिका का असला तालिबान के पास गया, तालिबान ने अमेरिका का असला अमेरिका के ख़िलाफ़ यूज़ किया, ठीक है ना। इसमें कोई चक्कर नहीं है। आप एक चीज़ बनाते हैं, उसको कौन यूज़ करता है, कैसे यूज़ करता है, ये मैटर नहीं करता। सर मैटर करती है। अगर किसी की सेफ्टी के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो वेल एंड गुड, अगर किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो ये आप उसका जो गुनाह होगा या उसका जो सज़ा होगी वो आप पर लागू होगी। बिल्कुल। आप अगर तो साजिशी तौर पे हमने ये किसी को प्रोवाइड किया है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने किसी को प्रोवाइड किया है कि जी अगेंस्ट रशिया यूज़ करें, तो फिर गलत बात है। अब देखें ना, रशिया का असला 65 की जंग में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ यूज़ नहीं किया इंडिया ने। अमेरिका का असला पाकिस्तान के ख़िलाफ़ यूज़ नहीं हुआ है ना। अब डिपेंड करता है कि उसको लेने वाला उसको किसके खिलाफ यूज़ करता है। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान का असला पाकिस्तान के खिलाफ नहीं यूज़ हो सकता। एजाज। तो सर क्वेश्चन मेरा आज का ये है कि क्या पाकिस्तान को इस मौजूदा वक्त में जो देखा जाए किसी की जंग में आप पार्टिसिपेट करना चाहिए, किसी को कोऑपरेट करना चाहिए, किसी की मदद करनी चाहिए? नहीं, किसी की जंग में हमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसके बाद हम पे खुदकश हमले हो रहे थे। जब अमेरिका का हमने साथ दिया था तो इसके बाद हमारे ऊपर भी कोई अटैक हो सकते हैं। तो सर अगर ये इंकशाफ हुआ है कि यूक्रेन में जो असला इस्तेमाल हो रहा है रशिया के अगेंस्ट, वो पाकिस्तान की एनिमेशन फैक्ट्री मतलब पाकिस्तान की असला फैक्ट्री का बनाया गया, आप क्या समझते हैं कि ये कि इसमें इस बात में कितनी सदाकत है? इसके बारे में तो मुझे इल्म नहीं है। तो सर अगर फ़र्क कर लें, पाकिस्तान का असला उधर पहुंचा है, पाकिस्तान का असला इस्तेमाल हो रहा है, पाकिस्तान के मतलब कोई गोला बारूद उधर जा रहा है, तो क्या आपको लगता नहीं कि ये पाकिस्तान का गलत स्टेप है? हाँ, ये बिल्कुल गलत है। मतलब हमारा जो असला बारूद है जो वो किसी के लिए यार इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, किसी की जंग में नहीं इस्तेमाल होना चाहिए। तो ये हमारा दोहरा रवैया नहीं? हाँ जी बिल्कुल, ये दोहरा रवैया है। लेकिन उसके बाद जो बात है ना, वो अमेरिका का साथ दे रही है हमारी गवर्नमेंट, कि अमेरिका के साथ यूक्रेन उसके साथ है, इसलिए हमारी हुकूमत उसका साथ दे रही है। आपको लगता है कि वो यूक्रेन अपना यूएसए के कहने पर यूक्रेन का साथ दे रहे हैं? अमेरिका के कहने पे। तो सर सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूं, क्या पाकिस्तान अब इस बात का, इस चीज़ का मुतहम्मल है कि किसी की जंग में पाकिस्तान कूदे या किसी को दूसरे को सपोर्ट करे किसी के अगेंस्ट? मैं समझता हूँ कि होना चाहिए। उसकी वजह ये है कि आज अगर पाकिस्तान पे हालात इस तरह के मुश्किल होंगे, अगर हम दूसरों किसी की मदद करेंगे, अगर हम ये कहेंगे जी वो यूक्रेन है या कोई भी मुल्क है, ये छोटे छोटे मुल्क है, ये बहुत अच्छे वेल स्टैब्लिश मुल्क नहीं है, पाकिस्तान भी वेल स्टैब्लिश नहीं है। तो अगर आज पाकिस्तान किसी की मदद करता है, सर असले की मदद कर रहा है, असले की मदद देखें, जब कुछ जाबर जो है वो किसी ऐसे मुल्क पे हमला करे, वो कोई भी हो सकता है। कल को अगर कोई बड़ा मुल्क आ गया, अमेरिका यहाँ पे मतलब करे या कोई और भी मुल्क यहाँ पे करे,
तो फिर आप दूसरों को कहें कि जी हमारी मदद करें, तो फिर दूसरों को ये कहना चाहिए कि मदद ना करें। तो सर आपको कहने का मतलब है कि जो रशिया है उन्होंने जाबराना अमल किया है, जालमाना अमल किया, और पाकिस्तान ने जो असला भेजा वो उनकी सपोर्ट के लिए है, यूक्रेन की सपोर्ट के लिए। आप ये देखें, जब यूक्रेन का मसला हुआ तो बहुत सारे पाकिस्तानी वहाँ पे फंसे हुए थे। तो जो पाकिस्तानी फंसे हुए थे, हम इसी मत में ये कहें कि पाकिस्तानियों की हम मदद कर रहे हैं। अच्छा, इसी को ये देख लें कि हम पाकिस्तानियों की मदद करें। मतलब आपको कहना मतलब कि पाकिस्तान को रशिया को असला देना चाहिए और सपोर्ट करनी चाहिए? नहीं, रशिया को नहीं, यूक्रेन को यस, यूक्रेन के साथ करना चाहिए मतलब कि। तो सर एक तरफ तो हम बातें करते हैं कि हमारे रिलेशन जो है रशिया के साथ अच्छे होना चाह रहे हैं, हम सारी दुनिया के साथ अपने रिलेशन अच्छा करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ हम उनकी पीठ में चूड़ा घूम रहे हैं कि हम उनके खिलाफ असला दे रहे हैं यूक्रेन को। नहीं, ये हमारा दोगला रवैया नहीं, दोगला रवैया इसलिए नहीं है कि वो देखें, अगर एक बंदा गलत काम कर रहा है, इसका मतलब ये है कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि चौधरी जो मर्जी कुछ करे, ठीक है। एक बड़ा मुआलका, कल को अमेरिका जो मर्जी करे तो आप अमेरिका का साथ देंगे? ऑब्वियसली नहीं देंगे, आप उसका साथ देंगे। अब आज की सिचुएशन देखी जाए तो पाकिस्तान अमेरिका का साथ दे रहा है, अमेरिका के फोर्स करने पर ही तो यूक्रेन की मदद कर रहा है, यूक्रेन को असला जा रहा है इधर पाकिस्तान से। फिर मैं ये कहूँगा कि हम यूक्रेन और रशिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब दोनों की तरफ जो है यूक्रेन ने सबसे बेहतर तो ये नहीं कि हम अगर किसी को अच्छा नहीं कर सकते, अगर हमारा पॉजिटिव रोल ही देखना है ना, तो ये हमारा पॉजिटिव रोल होना चाहिए कि हमें रशिया और यूक्रेन को आपस में उनकी सुलह करवाने का या अमन का दरस देना चाहिए, अमन की बात करवानी चाहिए। बिल्कुल, वो अगर सुलह आ जाए तो इससे बड़ी और कोई बात नहीं है। तो सर आप ये भी तो कह सकते थे कि हमें उन दोनों मालिक की सुलह करवानी चाहिए। हाँ, सुलह को देखे, मैं बिल्कुल ये बात आपकी ठीक है, सुलह अगर हो जाए ठीक है, लेकिन अब सुलह का तो जो रशिया ने कोई कसर ही नहीं छोड़ी, सुलह की तरफ तो वो आता ही नहीं है। अरे एक इंकशाफ हुआ है कि जो यूक्रेन में असला जा रहा है, बारूद वगैरह जा रहा है, वो पाकिस्तान की असला फैक्ट्रीज का या उधर से जा रहा है, तो इस पर आप क्या फिर कहेंगे? ये बिल्कुल झूठ है, पाकिस्तान कोई भी इसी शादी में शामिल नहीं हो सकता। मतलब आपका कहने का मतलब ये पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा है? जी बिल्कुल प्रोपेगेंडा है ये वाला। तो सर अगर प्रोपेगेंडा ये समझ लें तो सर जो एक वीडियो, क्योंकि यूक्रेन के पास जब असला जाता है तो वो उसकी वीडियो बनाकर अपलोड करता है, उनके पास पाकिस्तानी असला पहुंचा, उन्होंने वीडियो बनाई और सोशल मीडिया पर या अपने उन्होंने वेबसाइट पर या अपने जो जहाँ भी उन्होंने अपलोड किया तो दुनिया के सामने आई है, तो इस पर फिर आप क्या कहेंगे? मैं तो इस पर यही कहूँगा कि सोशल मीडिया का दौर है, आजकल जो मर्ज़ी कर सकते हैं, इसमें पाकिस्तान बिल्कुल न्यूट्रल है, साफ़ सुथरा है, कोई मसला।